हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न 11 मार्च 2018 सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। मैंने इससे पहले सेट 1 को सॉल्व करा दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और गया वाला अधिवेशन, बिहार में गया में भी एक अधिवेशन हुआ था जो कि 37वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। और इसमें ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 37वें अधिवेशन में और स्वराज पार्टी का गठन करने वाले थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय औद्योगिक बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। अब यह बैंक बंद हो चुका है। यह वित्त के लिए भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी, जो कि 2012 में इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि आरसी मजूमदार द्वारा लिखा गया पुस्तक था, आरसी मजूमदार ने लिखा था द रिवोल्ट ऑफ 1857। वीडी सावरकर द्वारा लिखा गया पुस्तक था, वीडी सावरकर ने लिखा था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार से है। यह मुख्य रूप से पाइका नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। यह एक युद्ध युद्ध नृत्य है। यह एक युद्ध नृत्य है। पाइका एक भाले का नाम है, भाला के ही नाम है पाइका और इसी के नाम पे यह नृत्य होता है। यह एक युद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पे 12 वर्ष तक रहे थे। सबसे अधिक वर्ष तक रहने वाले प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिया विंग्स फ्रीडम। अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम है। अबुल। इंडिया विंग्स फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष वाडनगर, गुजरात के वाडनगर से स्टार्ट किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ग्रेफाइट ताप और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट ताप और विद्युत का सुचालक होता है। इसे गरीबों का हीरा कहते हैं। गरीबों का हीरा भी कहते हैं। इसे गरीबों का हीरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? यह 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो उस समय बीपीसीएल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो भारत का लोहा उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में करने वाला राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, लेकिन कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा किस राज्य के पास है? तो झारखंड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तीसरे 10th का हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन सकता है जब उस पे किसने
पास किया हो, तो इसका अंतिम सिग्नेचर होता है किसका? तो हमारे देश के राष्ट्रपति यानी प्रथम नागरिक का। हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये गलत है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये गलत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं, ये सही नहीं है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कवकों को कवकों की वृद्धि को रोकते हैं, ये गलत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सिंध, सिंध कोटजी, सिंध है कोटजी। पश्चिम बंगाल बालाकोट, दक्षिणी बलूचिस्तान सरायकेला, हरियाणा राखीगढ़ी। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला है ऑप्शन सी भूमिका शर्मा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मिताली राज। मिताली राज क्या है? क्रिकेटर है, विमेंस क्रिकेटर। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग करने वाली भारत की नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर। इन्हें भारत के लिए ये फर्स्ट वीमेन है जिन्हें रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला है भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला यही है, मीराबाई चानू। नेक्स्ट, जो कि सिक्किम राज्य की मणिपुर की रहने वाली हैं। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी संबंधित है पवित्र जगह के समय जंगल को बचाना, ये गलत है। खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण के हित के लिए पादप लगाना, ये ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए पेड़ पौधों को काटना, ये गलत है। जंगलों में ग्रामीण द्वारा गैर लकड़ी वाले उत्पादों को इकट्ठा करना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। कानून के समझ समानता, ये बिल्कुल अधिकार है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 में है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, कानून के समझ समानता आर्टिकल 14 में है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है? मानव शरीर में पीत रस का कार्य है हानिकारक एमोनिया को यूरिया में बदलना, ये नहीं है। पाचनकारी एंजाइम पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन, प्रोटीन और रक्त के जमने के कारकों को बनाना, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण एवं वसा में विलय होने का विटामिन अवशोषण, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पीत का पीएच मान कितना होता है? पीत का पीएच मान होता है 7.7 पीत का, जो कि क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट, पित्ताशय, पीत पित्ताशय में जमा होता है और यह बनता कहाँ है? तो यकृत से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, निम्नलिखित में विमेल को मतलब कौन सही नहीं है? नीलगिरी पर्वत केरल, ये गलत है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? यह केरल में ना होके तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंदा देवी उत्तराखंड में है, खारदुंग लादर्रा लद्दाख में, ये सब सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एक परितंत्र में अपघटक होते हैं। अपघटक मतलब क्या होता है? एक परितंत्र में
वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। तो मतलब जो सड़ाने गलाने का काम करेंगे वो अपघटक होंगे। तो घास और शाक ये तो गलत है। चील और गिद्ध ये भी गलत है। कवक और जीवाणु, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कवक और जीवाणु सभी हमारे अपघटक है, हमारे वायुमंडल के लिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका है? तो भारत और फ्रांस का। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। भारत और फ्रांस का यह एक संयुक्त अभियान है जो कि जलवायु परिवर्तन के उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में जल चक्र का अध्ययन करेगा। यानी ये किससे संबंधित है? वातावरण से संबंधित है। वातावरण, मौसम से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। सेकंड 22 देखेंगे। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है हैदराबाद में। कहाँ है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो आनुवांशिक कौन है? डीएनए, आरएनए, जीन, राइबोसोमल आरएनए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जीन। जीन आनुवांशिक होता है। सोना में मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी, बिल्कुल ये मिलाया जाता है। चांदी और अल्युमिनियम ये गलत है। अल्युमिनियम और जिंक ये भी गलत है। तांबा और सोना ये भी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से निकलता है? तो विकिरण, गलत है। विकिरण से हमारे पास किसी सूर्य का जैसे प्रकाश आता है। चालन, ये भी गलत है। संवहन, ये भी। संवहन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संवहन सही है, वशीकरण गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? ग्रेड ए सेवाएं, बी पुलिस क्रमिक, संघ शक्ति क्षेत्र के कर्मचारी और केंद्रीय सचिवालय ग्रेड। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन करने जा रहा है? 2018 में 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जो कि हुआ था मॉरिशस में, पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। और अभी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी कहाँ हुआ है? तो अभी हुआ है फिजी में हुआ है। 12वां कहाँ हुआ है? फिजी में, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारितंत्र में किस्टोन प्रजाति का तात्पर्य है। एक पारितंत्र में किस्टोन प्रजाति का तात्पर्य है एक सामान्य जाति जो एक समुदाय में जैव भार का एक बड़ा भाग कहलाती है। ये गलत है। एक स्थानिक जाति जो एक समुदाय में जैव भार का निम्न भाग बनाती है, ये भी गलत है। एक जाति जो समुदाय के निम्न प्रचुरता में रहते परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। भीमताल उत्तराखंड ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इधर एक तरफ झील दिया हुआ है और एक तरफ जगह दिया हुआ है, इधर सही है सब। लोनार महाराष्ट्र, लोनार कहाँ है, कैसे बना है? तो ज्वालामुखी पहाड़ के मुख से। गोहन असम, तो गोहन भीमताल उत्तराखंड टेक्टोनिक्स के कारण। ए का 3 अष्टमुडी के बना है अनूप या पश्च जल से। गोहन भूस्खलन से असम, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोनार झील एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, जिला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन,
जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन और जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। मैं इसे छोटा करता हूं, उसके बाद ऑप्शन सब अच्छे से पता चलेगा। जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन, और ये ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है। जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, यानी ऑप्शन बी और सी, ये कहाँ है? ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित में किसने लिखी? तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के लेखक है वान भट्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक थी रघुवंशम, मेघदूतम। कालिदास द्वारा लिखा गया रघुवंशम, मेघदूतम, माल माल मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार। और भवभूति के द्वारा लिखा गया सबसे फेमस पुस्तक है मालती माधव। मालती माधव। नेक्स्ट, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन 13 बंध बनाता है, बहुविधि बंध बनाता है, एकल बंध बनाता है, या 13 बंध बनाता है। तो लगभग बहुविधि बंध। कार्बन कैसा बंध बनाता है? तो बहुविध बंध बनाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, जबकि इसका परमाणु भार होता है 12। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिला। केचुआ, केचुआ क्या है? तो केचुआ है अपर्दनकारी। ए का 2। अनुक्रमण, अनुक्रमण फिर से विकास। अनुक्रमण मतलब होता है इसे फिर से विकास। अग्रज जाति। परतंत्र सेवा, परतंत्र सेवा। परागण, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इस धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र को सबसे पहले किसने बताया? ऑस्ट्रेड ने बताया। ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेड। इसका सिद्धांत ऑस्ट्रेड द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार को व्यय होगा। सरकार का व्यय होगा सरकार की आय से अधिक। नहीं, ये गलत है। सरकार की आय के बराबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सरकार के आय के बराबर। अब पहले के सेट्स में देखिएगा कि इकोनॉमिक्स के बहुत कम क्वेश्चन थे, बट अब जो बिहार दरोगा के जितने भी जल्दी में एग्जाम हुए हैं उनमें इकोनॉमिक्स का वेटेज काफी बढ़ गया है, तो आपको इकोनॉमिक्स पे थोड़ा अलग से ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली नैदानिक आवश्यकता सूची प्रकाशित की है? तो यह प्रकाशित की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को, जबकि यूएनओ का स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका स्रवण होता है ध्रुवीय काय, एक्रोसोम, परिपक्व अंड
और ब्लास्टोपोरो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, परिपक्व अंड से होता है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार भारत के निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? यह क्वेश्चन अभी के हिसाब से गलत है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 कब हटा? तो 12 अक्टूबर, पहले नंबर तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार जोड़ा गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया। यानी ये क्वेश्चन अभी के हिसाब से गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं? तो जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक स्थानीय नाम और जाति विशेषण, ये गलत है। वंश नाम और जाति विशेषण, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आदित्य L1। आप तो बोलोगे कि आदित्य L1 तो 2023 में भेजा गया है। यह भेजना वाले थे 2019 में, बट कोरोना के कारण यह भेजा गया है 2023 में। 2023 में आदित्य L1 भेजा गया है, जो कि लेंग्रे, यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लेग्रेगियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रकाश मंडल का कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसको मतलब कराया गया है। मानव शरीर में पेशियों और हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में पेशियों और हड्डियों से जोड़ने वाले संरचना को कहते हैं टेंडन, जिसे हिंदी में कहते हैं कंडरा, कहीं कहीं कंडारा भी रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, स्लाइमन मोल्ड इसमें होता है, कवक इसमें भी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। नेक्स्ट, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती हैं? तो यह करती हैं गरीबी और भूखमरी का निवारण, बिल्कुल ये ऑप्शन ए सही है। एकीकृत महिलाओं का बाल विकास, ग्रामीण विकास, आर्थिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर प्रशासन किया था? जर्मनी पर शासन करने वाला देश था उस समय फ्रांस। फ्रांस ने जर्मनी पे 18वीं शताब्दी में शासन किया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल अंश कितना है? तो कोरम के लिए कम से कम 1/10 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा में 25 सदस्य, जबकि लोकसभा में 55 सदस्य कम से कम कोरम पूरा करने के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और राज्यसभा का चर्चा कितना? आर्टिकल 80 में दिया गया है, जबकि संसद की चर्चा 79 में दिया गया है और लोकसभा की चर्चा 81 में दिया गया है। साप्ताहिक चार्ली हेब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक पत्रिका चार्ली हेब्दो यह कहाँ से किया जाता है? तो पेरिस, फ्रांस से किया जाता है, पेरिस। और आपको ये याद होगा कि जल्दी में प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कार्टून छापने को लेकर चर्चा में काफी आया था, जिसे इस्लाम में इर्स निंदा भी माना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, H1N1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 होता है विषाणु के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वायरस के द्वारा यह फैलता है H1N1। इसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाइन इन्फ्लुएंजा, जो एक सांस रोग है, सांस के द्वारा। सबसे पहले 2009 में इसे देखा गया था। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो यह राजस्थान के जयपुर शहर में किया जाता है। जयपुर शहर में किया जाता है, जिसे हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, पिंक सिटी। नेक्स्ट, चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो इसके
सिर्फ 2 मान संभव हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है? इसे एस, छोटी एस से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। MCl2 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसमें sp संकलित कार्बन है? इसमें sp संकलित कार्बन है CH4, ये गलत है। CH2 गलत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, CH डबल बॉन्ड CH। इसमें sp कार्बन जो कि कार्बन का खोज 1789 में लिवोजियर, एंटोनिवन लिवोजियर द्वारा कार्बन का खोज किया गया था। नेक्स्ट, एथीन में CH चूंकि दोनों sp संकरित है, इसलिए sp संस्करण में sp संकरण रेखीय होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, गलत है। इस पे एटम बम आधारित होता है, मतलब परमाणु बम। नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। नेक्स्ट, अच्छा, हाइड्रोजन बम में क्या होता है? हाइड्रोजन बम में होता है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूटकर विखंडन कहलाता है, और एक अभिक्रिया के आधार पर बहुत सारे परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टियां बनाई जाती है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह परमाणु ऊर्जा के लिए था। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो सदैव 1 होने वाला ऑक्सीकरण किसका होगा? तो फ्लोरीन का, F का होगा, फ्लोरीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सदैव -1 होता है, यह 1 नहीं होता है, -1 होता है। यहाँ माइनस छूट चुका है क्वेश्चन में, -1 टाइपिंग मिस्टेक है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है, यह है एक मुखौटा नृत्य। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन मुखौटा नृत्य है, तो उसमें छऊ ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है? तो यह उल्लेख करता है भाग 4। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है। 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया। 3 में मौलिक अधिकार, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 4 है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो भाषाओं का उल्लेख करता है अनुसूची 8। भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं थी। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो मैंने अभी ऊपर बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक दिनों तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। वे कुल 12 वर्षों तक हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिले के थे। कहाँ के थे? सिवान जिला बिहार। सिवान जिले के जीरोदेई गांव के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी देविका रानी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देविका रानी भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री थी, और यह 1930 से लेकर 1940 के दशक में काफी सक्रिय अभिनेत्री रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, CD देशमुख। यह 1943 से लेकर 1949 तक हमारे गवर्नर, RBI के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया है, जो भी हम देखते हैं रुपए का साइन जो इस प्रकार है,
इस प्रकार इसे डिजाइन किया गया था एक स्टूडेंट के द्वारा जो कि आईआईटी बॉम्बे से शिक्षा लिए हैं। तो आईआईटी बॉम्बे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनका नाम था डी उदय कुमार, डी उदय कुमार। नेक्स्ट, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था स्वीडन, नहीं ये गलत है, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इज द डी इज द करेक्ट आंसर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड के तत्कालिक जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया, हम इनके क्रिकेट टीम को कीवी टीम भी बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड का प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? रूबल, यह गलती से रूबल होना चाहिए, ये नहीं है। वीर, ये भी गलत है। रियाल, ये रियल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रियल, रियल। और रियाल कहाँ का है? तो रियाल ईरान का है, ईरान और कतर का। कतर में भी रियाल ही चलती है, जबकि रूबल रूस का। नेक्स्ट, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है, जो कि फूलों से निकाला हुआ रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इनके अम्ल में सबसे अधिक मात्रा में पेप्टाइड मेलिटीन अब उपस्थित होते हैं। कौन होते हैं? पेप्टाइड मेलिटीन, पेप्टाइड मेलिटीन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस द्वारा बदला जाता है? तो यह बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति संबंधित है रेशम कीट पालन से, ये गलत है। उद्यान कृषि से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मधुमक्खी पालन, ये गलत है। पुष्प उत्पादन, ये भी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो भारत आने वाला पहला जहाज था अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसे आया कौन था? सबसे पहले अंग्रेज भारत आने वाला कौन था? कैप्टन हॉकिंग्स, कैप्टन हॉकिंग्स। यह सबसे पहले सूरत बंदरगाह पे आया था। कहाँ आया था? सूरत बंदरगाह। नेक्स्ट, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत में सिक्का जारी करने का निर्णय कौन लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होता है। बाकी सब पे आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। सिक्कों की ढलाई के लिए जो टकसाल होता है वो मुंबई में है, उसके बाद हैदराबाद में है, कोलकाता में है और नोएडा में है, यानी ये 4 शहरों में है। नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी इसमें सोन नदी हो जाएगी, जो कि अमरकंटक से निकलती है और यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी निकलने के बाद वह गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है, जबकि सोन नदी पटना के पास आकर मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे त्याग पत्र सौंप सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा 33 + 1, 33 मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है?
50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सबसे पहले सूर्योदय होगा जापान, मतलब टोक्यो में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये यहाँ क्यों होगा? क्योंकि अन्य देशों की तुलना में टोक्यो में सूर्योदय पहले होता है। यह अपनी ध्रुव पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने ध्रुव पर झुकी हुई है और घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। और उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में कौन जाना जाता है? तो उसे जापान को कहते हैं। और लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, इसको कहते हैं नॉर्वे को कहते हैं, नॉर्वे। नेक्स्ट, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन है? तो दमयंती के चित्रकार हैं अमृता शेरगिल, ये नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजा रवि वर्मा के द्वारा दमयंती चित्र बनाया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नला के विषय में हंस की बातें करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो उनके फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है राग दरबारी, ये गलत है। गुनाहों का देवता, ये भी गलत। मैला आंचल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गया है। जबकि राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? यह श्रीलाल शुक्ला द्वारा लिखा गया है, श्रीलाल शुक्ला द्वारा। जबकि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया। अंधा युग धर्मवीर भारती, यह दोनों पुस्तक धर्मवीर भारती के द्वारा ही लिखा गया है, गुनाहों का देवता और अंधा युग। जबकि मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा, ये भी गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक कहेगा ए का 2, तमिलनाडु का हो जाएगा 4, 2 का 4। और उत्तर प्रदेश में है नरोरा। गुजरात में काकरापारा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, 2 का 4, बी का 4 और सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल ये है। तो यहाँ क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, तो यानी ये नहीं। इसके लिए इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, ये गलत है। 1958 में नहीं हुआ था, यह कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 1952, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स हॉकी से नहीं, गलत, ये गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? गोल्फ से। टाइगर वुड्स अमेरिकी खिलाड़ी थे, गोल्फ खिलाड़ी थे, जिनकी आज तक की उपलब्धियां उन्हें अब तक के सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनाती है और उनके नाम पे ही इसे टाइगर वुड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जीका वायरस, बिल्कुल, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जीका वायरस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जीका वायरस सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? तो जीका वायरस सबसे पहले 1947 में युगांडा में, कहाँ? युगांडा में बंदरों में पाया गया था। युगांडा में बंदर में सबसे पहले मिला था, बंदरों में। युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। इबोला वायरस
ये एक वायरस है, इसके कारण बहुत मतलब संक्रामणीय बीमारी होती है। रूबेला वायरस के कारण, छोटी रूबेला वायरस के कारण क्या होता है? जर्मन खसरा, इसे क्या बोलते हैं? जर्मन खसरा। वेरियोला वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में छोटी माता बोलते हैं, छोटी माता। नेक्स्ट, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद क्रॉस, ये गलत है। सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक, ब्रह्मोस क्या है? सतह से सतह पर मिसाइल। ब्रह्मोस सतह से सतह पर अटैक करने वाला मिसाइल है। यह टैंक गाइडेड मिसाइल है। सबसे पहले ब्रह्मोस मुख्य रूप से टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी सबसे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, ब्रह्मोस किस देश को बेचा गया है? तो अभी फिलीपींस को बेचा गया है। किसे बेचा गया है? फिलीपींस को। फिलीपींस को जल्द, कुछ दिन पहले ही ये ब्रह्मोस दिया गया है। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यह भारत और इंडिया और रसिया मिलकर इसे बनाए हैं। नेक्स्ट, पीएच का संक्षिप्त नाम डॉट 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 के लिए है, तो यह किसके लिए है? हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन की पावर के लिए है। यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन की संभावना यह गलत है, हाइड्रोजन की स्थिति उपरोक्त में से कोई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समय के साथ वेग में परिवर्तन, वेज नहीं, यह वेग है। वेग में परिवर्तन को किस परिभाषित कर किया गया है? किससे परिभाषित किया गया है? इसे त्वरण बोला जाता है, इसे ऑप्शन डी त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जीवाणु के कारण नहीं, ये वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण क्षय रोग, तो क्षय रोग होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो कि पोलियो, ये भी वायरस के कारण होता है। छोटी चेचक, ये भी वायरस के कारण ही होता है। और वायरस, इसको अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न बताया, छोटी चेचक किससे होती है? वेरिसेल्ला वायरस, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय में अफीम, ये गलत है। कोकीन, ये भी गलत है। कैफीन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैफीन पाया जाता है, और कॉफी में भी कैफीन ही पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में नींद को भगाता है। कैफीन से नींद खत्म होती है, जबकि चाय में क्या पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है, और थीन के कारण थकान दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्या कॉफी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य? कर्नाटक। कर्नाटक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पर रहित कीड़ा, पर रहित कीड़ा कौन है? सिल्वर फिश, जिसमें फिश लग जाएगा, कुत्ता सी फिश, ऐसे तो वो मैक्सिमम टाइम वो मछली नहीं ही होता है। उड़ता रहित पक्षी, कीवी, कीवी उड़ नहीं सकता है, उड़ान रहित पक्षी। अंग रहित रेंगने वाला, तो रेंग सकता है, सांप रेंग सकता है, इसका अंग नहीं है फिर भी। अंग रहित पशु, मछली। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन से क्या होता है? गुस्सा और डर, बिल्कुल सही है। इसे हम फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी कहते हैं, जो कि गुस्सा में मतलब अचानक से कुछ भी करवा सकता है। एस्ट्रोजन, ये कहाँ होता है? ये महिलाओं में। इंसुलिन, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। फेरोमोन्स, साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति है। यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का
टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बस्टर्ड इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहाँ बस्टर्ड की जगह यहाँ ग्रेट होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह होता है एरिडियोटिक निग्रोसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी एलिफास मैक्सिमस। स्लॉस बियर, मेलुरस उर्मिसस। यह इसके वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। तो प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या, ये गलत है। कौशाम्बी, ये भी। उज्जैन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उज्जैन। उज्जैन अभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था। और दूसरी बार कब आया था? दूसरी बार 1502 में आया था। जब वास्को डिगामा भारत आया तो कहाँ पहुंचा? सबसे पहले कालीकट पहुंचा, कालीकट, जहाँ के राजा जेमोरिन, जेमोरिन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वहाँ के राजा को क्या कहते थे। तो राजा जेमोरिन से मिला और जेमोरिन ने इनका काफी स्वागत किया। जब यहाँ से यह वास्को डिगामा मसाला लेकर यूरोप पहुंचा, इसे लगभग 60 से 64 गुना मुनाफा हुआ। इसके कारण ये 4 साल बाद यह दोबारा भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्य को इससे भी जाना जाता था। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? विष्णु भट्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। इसे कौटिल्य के नाम से भी जाता था इन्हें कौटिल्य। इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया था, जिसका संबंध राजनीति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के 7 का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के सतह, यहाँ सतह थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट है। पृथ्वी के सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त होता है? तो स्थल से प्राप्त होता है 29%, जबकि जल से होता है 71%। नेक्स्ट, कालाहरी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहरी रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका, ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहरी मरुस्थल क्षेत्र दक्षिणवर्ती में अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा से लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया? तो सबसे पहले स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय था बॉम्बे, मुंबई विश्वविद्यालय, जिसे बम्बई उस समय बोला जाता था, बॉम्बे। इसका स्थापना 1857 में हुआ था, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का 1916 में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में हुआ था। सागर विश्वविद्यालय 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना संघ सूची गलत, राज्य सूची ये भी गलत है, अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समवर्ती सूची, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राजनीतिक संस्था, ये गलत है। संवैधानिक संस्था, ये संवैधानिक नहीं असंवैधानिक है। नीचे और देखते हैं ऑप्शन सी और डी। गैर राजनीतिक संस्था, बिल्कुल ये गलत है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गैर संवैधानिक संस्था, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? इसे मिलान करना है। डोलोमाइट, आग्नेय, ग्रेनाइट, तलचट्टी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ग्रेनाइट तलचट्टी। तो मैंने 3 पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। इसमें कुल 100 प्रश्न थे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो आप इसे जरूर लाइक करें। थैंक यू।